गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसे जब भी की है गलती। 5 अगस्त का बता दिया भाई। इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें मुहर्रम के बाद, 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाएं। उस पे हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा बस दैट्स इट। बानी पीटीआई ने कहा है कि बातचीत फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बैक वक्त मुज़ाकरात की पेशकश और 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। कहा 90 दिन में तहरीक आर या पार कर लेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सिस्टम के बेनिफिशरीज और हाईजैकर्स बैठकर बात करें, दलाइल से साबित करें कि मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। कुछ साबित हो तो सजा सिर्फ पीटीआई नहीं, गलती करने वाले हर फरीक को मिले। 5 अगस्त की कॉल से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी पीटीआई की कॉल पर काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त को एहतजाज को उरूज पर ले जाएंगे। 90 दिन के बाद हमने फैसला करना है कि ऐसे नहीं चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अली अमीन ने डेरा इस्माइल खान में अपने भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। ये भी कहा कि उनका भाई हार गया तो वो सियासत छोड़ देंगे, फजलुर रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। अल्लाह का वास्ता है इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। क्या एहतजाज पर पीटीआई में इख्तिलाफात हैं? पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के बयान ने सवालात खड़े कर दिए। आलिया हमजा ने एक बयान में कहा है कि क्या कोई इस बात पर रोशनी डालेगा कि कल या आज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। आलिया हमजा ने मजीद पूछा कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। JUIFA का अली अमीन गंडापुर को जवाब। हाफिज हमदुल्ला ने कहा मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं कि वो किसके NOC पर वज़ीर आला बने। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि KPK जल रहा है, आवाम अमन मांग रहे हैं और वज़ीर आला लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं। उनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सके। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑरेंज लाइन मेरा ख्याल है उन्होंने गुजरते हुए देखी तो होगी, उनको ख्याल भी आया होगा, और हमारी मेट्रो भी देखी होगी जो जलती नहीं है सिर्फ चलती है, ये भी उन्होंने देखी होगी। साफ़ सुथरी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, एक अच्छा साफ माहौल देखा होगा। तो उनको जो है आइंदा जो है वो मुतालियाती दौरे पे आएँ तो हम उनको जो है हर जगह पर ले जा के दिखाएँगे और पढ़ाएँगे और सिखाएँगे कि गवर्नर्स किसको कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई वाले दिन में बड़के मारते हैं और शाम में पिछले दरवाजे से आकर मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला की तरह आए तो खैर मकदम करेंगे, क्लैशनकोफ लहराते हुए आए तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर मुतालियाती दौरे पर पंजाब आए, उन्हें दिखाएंगे और सिखाएंगे
तालीम और सेहत के शोबे किस तरह काम करते हैं, तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होते हैं, सूबे के अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर पार्टी फैसले के खिलाफ वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए अरकान में औरंगजेब खान, मोहम्मद इलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उसामा अली और ज़हूर हुसैन कुरैशी शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 5 अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के 26 अरकान के मुअत्तली रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चन ने कहा कि हमारी मीटिंग्स जारी हैं, हमारा अभी किसी नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ, कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी, आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, हमारी मज़ीद 1 या 2 मुलाकातें होंगी जिसमें चीज़ें फाइनलाइज होंगी। हम उन लोगों को डीसीट नहीं कराना चाहते, अपोजिशन अरकान की नाअहली के हक में नहीं। जो फैसला यहाँ होगा उसकी झलक आपको कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों में भी नजर आएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि PTI ने कश्मीर कॉज को दफन कर दिया था। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर मसला कश्मीर को उजागर कर दिया है। 2017 में साजिश थे, नवाज शरीफ को ना हटाया जाता तो इन हालात से ना गुजरना पड़ता। जिन लोगों ने साजिश की और जो सहूलतकार बने, आज कोई उनका नाम भी नहीं लेता। पाकिस्तान आज फख्र से पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। PTI हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदा किया वो वापस नहीं लिया जा सकता था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। बाजोड़ में बेअमनी के खिलाफ शहरियों का अमन मार्च, जिला भर से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अमन मार्च में वज़ीर आज़म के मुशीर MNA मुबारक ज़ेब खान की भी शिरकत। साबिक अरकान असम्बली और मौजूदा अरकान असम्बली भी शरीक। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मज़ीद ज़िले में बेअमनी नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना बाईपास चौक पर तीसरे रोज़ भी JUI जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ANP का मुश्तरका धरना जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से बेअमनी के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालिबा। कहा मादनी वसाइल पर मालिकाना हुकूक दिए जाएं, बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए और 22 माह से बंद अंगूर अड्डा सरहद तिजारत के लिए खोली जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम पेशावर में ग्रैंड कबाइल जिरगा, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन की शिरकत। एलामी के मुताबिक जिरगे ने कबाइल में दहशत गर्दी के वाक़यात, टारगेट किलिंग्स पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया। अमन की बहाली, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालिबा किया गया। जिरगे ने मिनरल एंड माइंस बिल को मुल्की और कबाइली अवाम के मफाद के खिलाफ करार दे दिया। कबाइल के नकल मकानी के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड एक डायरी से मिल गए। मोबाइल और लैपटॉप के अनलॉक होने से जल्द तफ्तीश में पेशरफ्त का इम्कान। SP क्लिफ्टन इमरान जागीरानी की सरबराही में कमेटी के मुताबिक ताहाल हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से ऐसी कोई शय नहीं मिली जिससे शक हो कि उन्हें कत्ल किया गया। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा। दरियाए सिंध में राजनपुर, घोटकी और तौंसा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घोटकी में दरिया पार करते हुए एक ही खानदान की 3 खवातीन डूबकर जाँ बहक हो गईं। मुकामी अफराद ने लाशें निकाली। तौंसा में कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग सैलाब में महसूर हो गए। राजनपुर के कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। 15 जुलाई से 31 अगस्त तक रावलपिंडी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। शहर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज, इंतजामी इदारे को हाई अलर्ट कर दिया गया। मलका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। नारोवाल, बहावलनगर और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज और कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला बारखान, सिब्बी, कोहलू, मूसाखेल और शोप में आज से बारिश का इम्कान। कराची में आज रात बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान।
जम्मू कश्मीर के डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत। 13 जुलाई 1931 की याद में दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक शुरका का मार्च। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के हक़ में नारे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले और कुर्बानियों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों को इंसाफ और आज़ादी दिलवाने में किरदार अदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अमन से इनकार भारतीय जंगी ज़हनियत का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डोगरा राज और आज की भारतीय जालिम फौज कश्मीरियों के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी कैद खाना बना दिया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। चेयरमैन MQ पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि खित्ते में देरपा अमन मसला कश्मीर के अवामी उमंगों के मुताबिक हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज में आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 13 जुलाई का यौम शोहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। फ़ज़ाई सफ़र महफूज बनाने के लिए लाहौर में मशरकी बाईपास PKLI चुंगी अमरसदू इचरा और चाहमीरा के इलाके नो बर्ड जोन करार। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी। ऐसा कारोबार नहीं किया जा सकेगा जिससे परिंदे जमा हो। हवाई अड्डों के करीब पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और ज़बीखानों पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां होंगी, सजाएं दी जा सकेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर कल होने वाले सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी इस दौरे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि विफाक की पॉलिसियों से सिंध का तवानाई का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। विफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे, मनसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करके मुकम्मल ताउन करे। कहा, कराची, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में इमारतों की जांच पड़ताल जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की गई है। इजाजत अगर दे दें तो मैंने तो ये भी बोला है मरियम नवाज को कि मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा इस बात पर। क्या गिफ्ट देंगे वो तो बताओ। मेरा एक असूल है, मेरे पास बड़े कलेक्टर आइटम है, मेरे पास जो गिफ्ट होंगे ना वो पैसों पे नहीं मिलते। अच्छा। हाँ जी, देखो एक बात याद रखो, एक चीज है जो पैसे पे मिलती है दुकान में, एक चीज होती है लेगेसी वाली, एक चीज होती है कलेक्टर आइटम, वो पैसों पे नहीं मिलता, वो आपको विरासतों में मिलता है, लेगेसी से मिलता है या आपकी बहुत बड़ी यारी दोस्ती से मिलता है। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो गिफ्ट मैं दूंगा ना, सब कुछ है इसके पास, लेकिन वो वाली चीज इसके पास नहीं होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अगर PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त दे दी तो वो सिर्फ शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, मरियम नवाज को तोहफा भी देंगे। उनके पास कलेक्टर्स आइटम हैं, वो मरियम नवाज को ऐसा तोहफा देंगे जो अनमोल होगा। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि मुज़ाकरात से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी PTI गलतियों का एतराफ़ करें, कानून के सामने सर झुकाएं। अली अमीन के बयान पर रद्द अमल में अमीर मकाम ने कहा कि गंडापुर बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं, KP के हुकूमत बचाने के लिए है। अली अमीन को खुद PTI के अंदर से खतरा है। PTI की तहरीक शुरू होने से पहले फ्लॉप हो चुकी है।
JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PTI से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। 2013 और 2018 में भी ज्यादतियां की गईं। गुजरात में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। 80 की दिहाई से अब तक कच्चे के डाकू पर जो काबू नहीं पा सके उन्हें हुकूमत में रहने का हक नहीं। बलूचिस्तान के हालात का दुख है मगर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी होगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कॉन्स्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्तियां की जाएंगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। अमेरिका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेशी दरामदार पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया है। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो उन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों और बाजार पर बमबारी, साफ पानी लेने के लिए जमा फलस्तीनियों पर मिसाइल हमला। सुबह से अब तक डॉक्टर समेत 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। कतर में 1 हफ्ते से जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इमदादी सामान लेकर इटली से समाजी कारकुनों की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। 2 फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट भी कश्ती पर सवार होंगे। 1 माह पहले भी इटली से आने वाली इमदाद कश्ती को इसराइली फौज ने गजा तक नहीं आने दिया था। जंग का कोई फातेह नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहिदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। तेल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने हज़ारों इसराइलियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालिबा। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी को खत। बरतानवी हुकूमत से 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के ज़रिए गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इनखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को टांकों में मामूली चोटें आईं। भारत ने म्यांमार में ड्रोन हमला करके हमारे 3 कमांडरों और 20 अरकान को हलाक कर दिया। भारतीय तंजीम उल्फा का दावा। भारतीय वजारत दिफा ने म्यांमार पर ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम भारतीय रियासत आसाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पोलियो वायरस हमारे चारों जानिब मौजूद है। मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। रवां साल अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। आगाही के बावजूद बाज़ वालिदैन का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद ना होना हैरान कुन है। पोलियो से बचाने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाने की अपील। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चक्री के मुकाम पर उलट गई। 5 मुसाफिर जहां बहक, 8 जख्मियों को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हुई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली भारत में बोली जाने वाली जुबान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरकी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत महाराष्ट्र हिंदी को स्कूलों के निसाब में शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुकी है। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मकामी ज़ुबानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है। ढाका में एक मां ने जहाज में सवार बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जाने से रोकने के लिए तैयारे में बम की झूठी इत्तला दे दी। जहाज को फौरी तौर पर रोका गया। तलाशी के बाद क्लियरेंस मिलने पर जहाज को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और खातून का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड समेत खटमंडू पहुंच गया। खातून, बहू और उनके बेटे के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर खातून को ऐसा करने का मशवरा उनके बेटे के दोस्त ने दिया। 11 जुलाई को झूठी इत्तला पर खौफ फैला, परवाज भी ताखीर का शिकार हुई। और सुपरमैन की बॉक्स ऑफिस पर ऊंची नहीं, बहुत ऊंची उड़ान। फिल्म ने नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। पहले दिन 56.5 मिलियन डॉलर, तकरीबन 16 अरब रुपए से ज्यादा कमा लिए। हफ्ते के इख्तिताम तक फिल्म की कमाई 130 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की तवक्को।